तेरे चरणों के सिवाय ठोर ना कोई, तुझ बिन संतन का सिर मोर ना कोई, तुझ बिन जग में उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। खिल जाती मन की कली, खिल जाती मन की कली, पाकर के तेरा दर्शन। मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। मेरा मन ना उलझे कभी माया के समानों में, मेरा मन ना उलझे कभी माया के समानों में। हो जाए मेरी गिनती प्रभु तेरे दीवानों में, हो जाए मेरी गिनती प्रभु तेरे दीवानों में। रहे मेरी जुबां करती, रहे मेरी जुबां करती तेरी महिमा का गायन। मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। मैं जीव अयाना हूँ, तुम देवों के हो दे। मैं जीव अयाना हूँ, तुम देवों के हो दे। श्री चरणों की मुझको बख्शो निश दिन ही से। श्री चरणों की मुझको बख्शो निश दिन ही सेव। रहे ध्यान में तेरे ही, रहे ध्यान में तेरे ही। आठों याम मगन मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। खिल जाती मन की कली, खिल जाती मन की कली, पाके तेरा दर्शन। मैं सेवक हूँ तेरा और तू है मेरा भगवान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव
श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के परम पावन पवित्र ध्यान को अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, इस संसार में जितने भी जीव या मनुष्य हैं, वह अपने इस अनमोल जीवन को अपनी अपनी समझ या अपने अपने विचारों के अनुसार ही व्यतीत किया करते हैं। लेकिन भक्तिपूर्ण या अर्थपूर्ण जीवन जीना बड़े ही ऊंचे भागों की निशानी हुआ करती है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी गुरुमुखों को ऐसे उत्तम जीवन को जीने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और ये महापुरुषों के गुरुमुखों पर अनंत उपकार ही हुआ करते हैं कि जब एक गुरुमुख या सेवक अपने इष्ट देव मालिक के वचनों को शिरोधार्य करता हुआ उनके एक एक वचन की पालना करते हुए अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ जीवन बना लेता है कि वह समस्त संसार में और आने वाली कितनी ही पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। गुरुमुखो, हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हम सभी गुरुमुखों का जीवन श्रेष्ठ और उत्तम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वह हर समय प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए जहाँ माया और अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ फैला है, जहाँ जीव इन आवागमन के बंधनों में हर समय जकड़ा रहता है, जहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत और प्रतिकूल हुआ करती हैं, वहाँ गुरुमुख जन जब इन भक्ति के नियमों में अपने आप को दृढ़ रखने की, वह अपनी सुरती को शब्द के साथ मिलाने की, वह उसका प्रयत्न भरपूर कर रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब यह संघर्ष क्यों और किससे? वैसे तो हम सभी को विदित भी है कि इस मानव रूपी काया में जो सूक्ष्म रूप ज्योति स्वरूप आत्मा है, वह सब जानती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन अपना है और किसने परलोक में साथ निभाना है। लेकिन इस संसार में इस जीव की इस भक्ति मार्ग पर अगर चुनौती किसी से हुआ करती है, तो वो है हमारा अपना मन, हमारे अपने पूर्व जन्मों के प्रबल संस्कार और विचार, हमारी पुरानी आदतें। अब हमने अनुभव
किया भी होगा और रोजाना करते भी रहते होंगे कि ये मन का स्वभाव हुआ करता है कि वह किसी ना किसी विचार में या कोई ना कोई सोच में उलझा रहता है। कभी बीते हुए कल की चिंता करता है तो कभी आने वाले कल की योजना बनाने में खो जाता है। समय के संत महापुरुष जो दया और करुणा के सागर हुआ करते हैं, वह गुरुमुखों को हिदायत करते हैं कि अगर इस मन को लगाना ही है तो क्यों ना उस चीज में या उस जगह पर लगाया जाए जहाँ से आत्मिक सुख प्राप्त हो। क्यों ना इसको वहाँ उलझाया जाए जहाँ से शाश्वत आनंद प्राप्त हो। अब वह कौन सी जगह है या कौन सा ठिकाना है? संत सहजोबाई जी अपने पावन वचनों में गुरुमुखों को इस मन के असली ठिकाने का वर्णन करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में लिख रही हैं कि गुरुपग निश्चय परसिए, गुरुपग हृदय राख, सहजो गुरुपग ध्यान कर, गुरु बिन और न बाख। वर्णन कर रहे हैं कि जो जीव या गुरुमुख इस आवागमन के चक्कर से या मोह ममता के इस जंजाल से आजाद होना चाहते हैं, या जो गुरुमुख अपने इस चंचल मन की चंचलता को दूर करके हमेशा हमेशा के लिए उस शाश्वत आनंद में स्थित होना चाहते हैं, या जो अपने जीवन को भक्ति पूर्ण बनाकर अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो महापुरुष गुरुमुखों को इन सभी अभिलाषाओं का या उनके मन को लगाने का केवल एक ही स्थान बता रहे हैं कि गुरुमुख जन अपने अंतर हृदय में अपने इष्ट देव मालिक के पावन चरण कमलों की गहरी प्रीति को धारण करते हुए सदा अपने मन को उनके पावन ध्यान से जोड़कर रखें, उनके पावन चरण कमलों से लगाए रखें। अपनी हर श्वास श्वास को उनके पावन नाम में लगाएं और अपने कर्मों से या अपनी वाणी से हमेशा अपने सद्गुरु की महिमा या उनके अनंत उपकारों का ही गायन किया करें। गुरुमुखों, जो गुरुमुख जन अपनी हर श्वास को अपने इष्ट देव मालिक के पावन चरण कमलों में समर्पित कर दिया करते हैं, या जो अपने ध्यान को अपने सतगुरु के वचनों में या उनकी परम पावन दुर्दरगाही मौज में लगाया करते हैं, या जिनके कर्मों से, जिनके आचरण से या जिनकी वाणी से भक्ति के गुणों की झलक दिखाई दिया करती है, तो उन गुरुमुखों के रोम रोम में यह पावन और पवित्र नाम एवं अंतर हृदय में अपने प्यारे सतगुरु का ध्यान अर्थात ये प्यारे सुंदर श्री दर्शन ऐसे ही प्राप्त हुआ करते हैं जैसे इस समय हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी
इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान होकर अपने दिव्य श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। हम गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री आरती पूजा में स्तुति के इन पदों का गायन करते रहते हैं कि गुरु के चरण राखे और धार, हृदय माही होए उजियार। कि जो गुरुमुख जन अपने सर्व कल्याणकारी और परम उपकारी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों का ध्यान अपने अंतर हृदय में धारण करते हुए उनके एक एक वचन की पालना प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता से किया करते हैं, तो उन गुरुमुखों के मन को विषय विकारों रूपी तरंगे कभी विचलित नहीं किया करती। वह गुरुमुख जन भक्ति रूपी पुष्प बनकर समस्त संसार में जीवन भर महकते हैं और भक्ति के इस सूक्ष्म मार्ग पर चल रहे सभी जिज्ञासुओं के लिए वह प्रेरणा के स्रोत और उदाहरण में बनकर अपने अंतर हृदय में नाम का प्रकाश और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्यारे दर्शनों को ऐसे ही प्राप्त किया करते हैं जैसे इस समय हम सभी गुरुमुख जन पावन श्री चरण कमलों में बैठकर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का व पावन आशीर्वादों का महान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही फर्ज है कि महापुरुषों ने जो हम गुरुमुखों के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं, हम उनकी पालना नित्य प्रति और निरंतर करते चलें। वह अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आओ सजा ले आज को, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को जनाब छोड़िए, पल का पता नहीं। कल को जनाब छोड़िए, पल का पता नहीं। आने आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं। कल को जनाब छोड़िए, पल का पता नहीं। कल को जनाब छोड़िए, पल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। खुद को संभाल ले, खुद को संभाल ले। टूटा
जो फूल शाख से, टूटा जो फूल शाख से, फिर वो खिला नहीं। आओ